आप पुलिस स्टेशन गए और वहां पे आपने अपनी रिटर्न कंप्लेंट दी, लेकिन एसएचओ साहब बोलने लग गए कि एफआईआर ही नहीं बनती है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। या फिर आपको कहने लगे कि आप कल आना, परसों आना, और ऐसे कहते हुए उन्होंने कभी एफआईआर दर्ज ही नहीं की। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आप अपने साथ ऐसा होना नहीं देना चाहते तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद अजरम और आप देख रहे हैं लीगल आई। आज हम बात करेंगे अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आपके क्या लीगल राइट्स है और उस पर कानून क्या कहता है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या एक्शन लेने चाहिए। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, यानी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती हो, तो पुलिस की एफआईआर दर्ज करना एक ड्यूटी बन जाती है। ऐसे ऑफेंस में पुलिस एफआईआर लिखेगी या नहीं ये उनका एक ऑप्शन नहीं, बल्कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना एक ड्यूटी बन जाती है। पुलिस अक्सर ये ज्यादा बहाने देती है कि ये सिविल मैटर है, आप प्रूफ लाइए, इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है ना, तो पुलिस की एफआईआर दर्ज करना एक ड्यूटी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ललिता कुमारी के केस में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो दोस्तों, जब कभी आप एफआईआर लिखाने जाते हैं तो उसकी रिटर्न कंप्लेंट की 2 कॉपी करा लीजिए, जिससे उन 2 कॉपी में से एक कॉपी में आप थाने की रिसीविंग ले ले, यानी कि थाने की मोहर लगवा कर ले आए। लेकिन अगर पुलिस रिसीविंग ना दे और वो एफआईआर आपकी ले ही ना, तो आप उस एफआईआर को अपने डाक ऑफिस यानी जो भी पोस्ट ऑफिस होता है उससे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, और वो जो रसीद मिलेगी वहां से वो आपको संभाल कर रखनी है। अब आपको उसके बाद 2 या 3 दिन वेट करना है और आपको देखना है क्या आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है दोस्तों, तो जो आपने रिसीविंग ली है वो प्लस जो आपने एफआईआर भेजी थी उसकी कॉपी, दोनों चीजों को आप अटैच कर कर एक एप्लीकेशन और लिखिए, और वो एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को स्पीड पोस्ट यानी वही जो आपका डाक ऑफिस है उससे एसएसपी साहब के यहाँ भिजवा दीजिए। जब वो एफआईआर एसएसपी साहब देखेंगे या तो उस पर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देंगे, और एफआईआर दर्ज करने के जो आपका नीचे वाले एसएचओ साहब है, जो आपका संबंधित थाना है, उसको आदेश कर देंगे एसएसपी साहब के इस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। लेकिन सोचिए, आपने वो आपकी एप्लीकेशन एसएसपी साहब के यहाँ दे दी और एसएसपी साहब भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आपको अगला स्टेप क्या लेना है दोस्तों? पे एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सिर्फ आपके लिए बना है, सेक्शन 175 क्लोज 3 का सहारा लेना है। अब आपको सेक्शन 175 क्लोज 3 का सहारा लेते हुए कोर्ट जाना है, और कोर्ट में आपको अपनी सारी बातें बतानी है, जितने भी फैक्ट्स है सारे बताने हैं। आपको वो सारी रिसिप्ट भी लगानी है जो आपने एसएचओ साहब के यहाँ दी थी, एसएसपी साहब के यहाँ दी थी, और कोर्ट को ये भी बताना है कि साहब मैं एसएसपी साहब के यहाँ भी गया हूँ, एसएचओ साहब के यहाँ भी गया हूं, लेकिन मेरी एफआईआर किसी ने दर्ज नहीं की है, जबकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेरे साथ घटित हुई है, यानी कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उसके बाद भी एसएसपी साहब ने भी मेरी एप्लीकेशन नहीं लिखी है और एसएचओ साहब ने भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है। दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट आपकी एक एक बात सुनेगा, सारे एविडेंसेस देखेगा और पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आप इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। बस मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा, ये बात ध्यान रखिए, अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो आपको उसके सारी चीजों के एविडेंस रखने हैं। जैसे आपके कोई चोट लगी है शरीर में, कहीं चोट लग जाती है, तो आपको उसके फोटो भी लेकर रखने हैं, कोई वीडियो बना लीजिए। जैसे आपके साथ कोई घटना हो रही है तो किसी को बोल दीजिए कि वीडियो बना लीजिए। मतलब कहने की बात यह है कि जो आपके साथ घटना हुई है उसके एविडेंस आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि वो आपके पुलिस स्टेशन में भी काम आते हैं, एसएसपी साहब के यहाँ भी काम आते हैं, और अगर ये दोनों एफआईआर दर्ज ना करे तो कोर्ट में हम बहुत आसानी से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, वो सब एविडेंसेस दिखाकर। तो दोस्तों, ये बात तो नॉर्मल सी है कि पुलिस स्टेशन में आवाज उठाना एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून आपके साथ हर वक्त खड़ा है। बस सही बात यह है कि कानून की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और आप जिस किसी टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें। ऐसी ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सपोर्ट करते रहे लीगल आई को। शुक्रिया दोस्तों।